जीवन था, ईश्वर ने उपाय किया। आइए हम प्रभु के वचनों को सुने। ईसाया वचन 8 और वचन 22 में कहा जाता है, जहां पहले विषाद था वहां अंधकार नहीं होगा। प्रभु ने भूतकाल में जबूलून तथा नप्ताली के प्रांतों को अपमानित होने दिया, किंतु भविष्य में वह जर्दान के उस पार समुंदर के मार्ग को और गैर यहूदियों के गलीलियों को महिमा प्रदान करेगा। ये सबसे बड़ी महिमा वाली बात है कि जब हम प्रभु के पास नहीं थे तो आज प्रभु हमारे बीच में नहीं होने के कारण हमारा जीवन अंधकार में बना हुआ है, हम अशांति में बने हुए हैं, हम कोलाहल में बने हुए हैं। और आज परमेश्वर की आत्मा, जो पहले वचन मैंने सुनाया, वह आत्मा नहीं मंडरेगा, वह आत्मा नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने एहसान किया कि शांति का संदेश हमारे बीच में भेजे, और वह है पवित्र आत्मा। वह है पवित्र आत्मा जो स्वयं परमेश्वर का आत्मा। आइए हम इस समय वचन को देखेंगे कि जहां पहले विषाद था, जहां लड़ाई झगड़ा घृणा हिंसा सब कुछ था, और उस समय परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं, परमेश्वर के साथ हम प्रार्थना करते हैं, यीशु के साथ जाकर हम प्रार्थना करते हैं, तो हमारे लिए परमेश्वर एहसान करता है। और जहां हमारा जीवन लड़ाई का था, वहां हमारे लिए शांति का क्षेत्र बन जाएगा। जहां हम हिंसा और डाह से भरे हुए थे, हमारे बीच में एकता का संदेश बन जाएगा, और आज हम समझ सकेंगे। वचन यहाँ पर देखा जाता है, किंतु भविष्य में वह जर्दान के उस पार समुंदर के मार्ग और गैर यहूदियों के गलीलियों को महिमा प्रदान करेगा। परमेश्वर ने नहीं कहा कि मैं विश्वासियों को ही प्रेम करता हूँ, परमेश्वर ने नहीं कहा कि मैं अन्य राष्ट्रों को प्रेम नहीं करूँगा। परमेश्वर कहा कि भविष्य में आने वाला समय में आपका जीवन में मैं सारे राष्ट्रों को प्रेम करूँगा, सारे राष्ट्रों को बुला भेजूंगा, और सारे राष्ट्र आएंगे जो आज हमारे बीच में नाना प्रकार के राष्ट्र हैं, वे सब के सब आएंगे और मेरे महिमा को देखेंगे। मैं उन लोगों का ईश्वर बनूंगा और वे भी मेरे साथ रहकर मेरे महिमा में बने रहेंगे, मेरे स्तुति में बने रहेंगे। मैं भी उनके मुंह को महिमा का मुंह बनाऊंगा, मैं भी उनके जीवन को स्तुति का जीवन बनाऊंगा। आज परमेश्वर इन्हीं बातों को हमारे बीच में कहता है। प्यारे भाई बहन, जो प्रभु के वचन सुन रहे हो, आप लोगों को आशीष और अनुग्रह मिलता रहे। या जो DI प्रोग्राम में आप जो शामिल हैं, आज आप भी आपका ईश्वर के आशीष को प्राप्त करें। आज हम विशेषकर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, यह हमारे लिए बड़ी संदेश है। आइए हम इस घड़ी परमेश्वर के वचनों को सुनते हुए आगे बढ़े। और वचन 9 में, ईसाया वचन 9 में कहता है, 1 में, अंधकार में भटकने वालों लोगों ने एक महती ज्योति दिखी है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज जो हम प्रभु के साथ नहीं है तो हम अंधकार में हैं। आज हम प्रभु को नहीं जानते हैं तो हम अंधकार में हैं। आज हम सबसे पहले इन बातों को ध्यान दें, सबसे पहले इन बातों को ध्यान दें। यीशु ज्योति है, यीशु ज्योति है, इसलिए यीशु को सबसे जानना हमारे लिए उचित पड़ता है। सबसे जानना यीशु के लिए हमारे लिए उचित पड़ता है। इसलिए आइए हम उस यीशु मसीह के पास जाए जो यीशु मसीह हमारे लिए जीवन है। यीशु मसीह वेदे विवरण वचन 47 में कहा है, मैं आपकी योजना को जानता हूँ, आपका जो जीवन है मुझसे जुड़ा हुआ है। आइए हम इस समय प्रभु को धन्यवाद देंगे कि आज जो हम अंधकार में भटकने वालों ने महती ज्योति दिखी है, अंधकार में भटकने वालों ने अपना जीवन को देखा है। आज हम प्रभु को अपने ठिकाना को बताए, हम प्रभु को अपने एड्रेस को बताए, जिससे प्रभु आने वाला दिन में हमें प्रेम करे, जिससे प्रभु आने वाला समय में हमें अपनाए और आने वाला समय में बहुतायत से आशीष अनुग्रह और कृपा प्रदान करे। आज हम यही प्रभु को धन्यवाद देते हैं जो प्रभु को हम ढूंढ रहे थे। इसीलिए
आज प्यारे भाई और बहन और माता पिता सबों को प्रभु की जरूरत है। आप आइए और प्रभु में आकर आप ज्योतिमय बन जाइए, प्रभु में आकर आप आनंदित हो जाइए, प्रभु में आकर आप खुश रहिए। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन जो प्रभु के वचन सुन रहे हैं उन सबों को प्रभु का आशीष, अनुग्रह और कृपा मिलता रहे। हम प्रभु को धन्यवाद दें। आमीन।